ये जब चुनाव किसी राज्य में जीतते हैं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है, और जिन राज्यों में ये चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी दृष्टि दोष है, और दृष्टि दोष जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये आरोप लगाते रहेंगे। दृष्टि दोष है, उनकी सोच में फर्क है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है, उन सफल होने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। विपक्ष में महागठबंधन लगातार जो है प्रदर्शन के साथ चक्का जाम करने का, आंदोलन करने का एक बड़े पैमाने पर देखा गया आंदोलन के जरिए। इसी मुद्दे पर बातचीत के जरिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाह है। जिस शहर में चुनाव जीतते हैं वहाँ चुनाव आयोग इनको निष्पक्ष लगता है, लेकिन जिस शहर में चुनाव नहीं जीत पाते या चुनाव नहीं जीत पाने का डर सताता है, वहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं और चुनाव आयोग पर जो है पक्षपात करने का भी आरोप लगाते हैं। साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कहते हैं, आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, और निष्पक्ष संस्थाओं पर उंगली उठाना, उनके खिलाफ आरोप लगाना कहीं से नियम संगत नहीं है और कहीं से उचित नहीं दिखता है। ये जब चुनाव किसी राज्य में जीतते हैं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है, और जिन राज्यों में ये चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी दृष्टि दोष है, और दृष्टि दोष जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन सर, चुनाव आयोग के द्वारा एक बार फिर से सर्वे करना और वोटर लिस्ट फिर से तैयार करना, इस पर विपक्ष लगातार कह रही है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है। देखिए, सब कुछ अगर अप टू डेट हो रहा है, सब कुछ नए सिरे से जांच पड़ताल हो रही तो होनी चाहिए। हम भी अगर मतदाता सूची में मेरा नाम है, हम भी अपने गांव जा कर के हमने अपना मतदाता सूची में नाम देखा, शुद्ध कराया, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने काम किया। तो ये कोई ख़राब बात नहीं है। और अब तो ये सर कह रही है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सबका नाम जुटेगा, और जुटने में किसी की दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके पास प्रमाण होना चाहिए कि किस गांव के निवासी हैं, किस जगह के रहने वाले हैं। ये तो अच्छी बात है कि प्रमाण अगर खोज रहा है तो हमारे पास जो कागजात की कमी है और जिन कागजातों की वजह से राज्य और देश के अन्य जो सुविधाएं मिल रही है वो नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले से कागज अगर तैयार कर लेते हैं तो अच्छी बात है। विपक्ष लगातार कह रही है नोटबंदी के बाद सरकार वोट बंदी करना चाहती है, वोट में चोरी करना चाहती है। दृष्टि दोष है, उनकी सोच में फर्क है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है, उन सफल होने वाले नहीं है। गलत नीयत से इन चीज़ों को उठा रहे हैं, कभी भी सफल ये लोग होने वाले। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है, प्रशासनिक व्यवस्था बिहार सरकार को भी घेरने का काम कर रही है। नहीं, देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ अपराध की घटनाएं होती रहती है, छिटपुट घटनाओं पर नज़र है, हमारे लिए दुखद है, बहुत ही हमारे लिए दुख का विषय है कि राज्य में घटनाएं हो रही हैं। लेकिन घटना करने वाले किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। हर हालत में घटना करने वाले, जो ऐसे कृत्य करने वाले लोग हैं, उनको कानून के हिसाब से पकड़े भी जाते हैं और उनको कानून के हिसाब से जेल के सलाखों में भी बंद कर किया जाता है। अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, हर हालत में उन पर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना किस प्रकार से विपक्ष को पर जो है लगातार विपक्ष के द्वारा किए गए प्रदर्शन और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल पर उनका कहना है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रही है और ये ज़रूरी है कि सर्वे होना चाहिए, नई पैमाने से वोटर लिस्ट तैयार होनी चाहिए। बिहार में इसकी ज़रूरत जो है अब आ चुकी है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था तंदुरुस्त है। फिलहाल कुछ ऐसे आपराधिक घटनाएं बिहार में ज़रूर हुई हैं, लेकिन उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द बिहार एक बार फिर से दुरुस्त रूप में दिखाई देगा। आपराधिक घटनाओं पे नियंत्रण पाएगा बिहार सरकार। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं श्रवण कुमार। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री